सुदामा जी भगवान के परम मित्र, कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। चले सुदामा जी। पत्नी सुशीला ने कहा कि जाओ कुछ अपने मित्र से मिल करके मांग लो। सुदामा जी ने कहा कि क्या मांगे, मित्र से मांगने थोड़ी जाएंगे। सुदामा जी चल पड़े। 4 मुट्ठी चावल उधार ले आई माता और 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आ गए। सुदामा जी से कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, हम जा रहे हैं द्वारिका। आपका मित्र कहाँ? अरे भैया हमें भी द्वारिका जाना। भगवान ही गाड़ी लेकर के आए। सुदामा जी को कहा बैठो। जब आप भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान आपको खुद पहुंचाते हैं। तुम चलो। सुदामा जी चल रहे, धीरे धीरे गाड़ी मिल गई, गाड़ी पर बैठे चले और सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका। बड़ी सुंदर नगरी देखी। भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका। क्या यहाँ हमारे कृष्ण मिलेंगे? हाँ। सुदामा जी ने कहा कि हमारे मित्र से कह दो कि बचपन का यार आया है। लोग बोले कौन हो? बोले हम सुदामा हैं। सुदामा कृष्ण का मित्र हूं। लोग हंसने लगे, वाह वाह। लोग बहुत हंसे। अच्छा। सुदामा जी बोले कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ। द्वारपाल घबरा गया कि ये सखा हैं, बता रहे हैं तो भिखारी, लेकिन वो कह रहे हैं सखा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी कहते हैं मेरे बचपन का मित्र है। लोग हंस रहे हैं कि देखो बाबा भीख मांगने का तुमने अच्छा तरीका ढूंढा। सुदामा जी ने कहा जाओ कह दो हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी बोले जाओ कह दो।
सुदामा जी की बात सुन के द्वारपाल गया। द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु की जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? प्रभु आपका कोई मित्र आया है, कहता है फटे पुराने कपड़े पहने। भगवान बोले क्या नाम है? कह रहा मेरा नाम सुदामा है। अच्छा, सुदामा आया है। सुदामा का नाम सुनते ही द्वारिकाधीश खड़े हो गए आसन से। सुदामा, मित्र सुदामा। दौड़ पड़े श्री कृष्ण, सुदामा आया है। सुना रुक्मणी, सुदामा आया। सारे लोग पीछे पीछे भगवान के दौड़े। कभी ब्रह्मा आए तो ऐसे ना दौड़े, आज जैसे सुदामा के लिए दौड़ रहे हैं। द्वार पर खड़े सुदामा वापस जाने लगे। उन्हें लगा इतनी देर हो गई, अभी तक तो कोई आया नहीं, शायद कन्हैया भूल गए। और जैसे ही लौटे तो आवाज आई, सुदामा, मित्र सुदामा। भगवान की ओर सुदामा जी ने देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा को दौड़ करके भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा, सुदामा गले से लगे हैं। आज एक अमीरी गरीबी को गले लगा रही है, आज एक भगवान भक्त को गले लगा रहे हैं। सुदामा जी की ये कथा ये बताती है कि कोई कितना भी गरीब हो, आप अमीर हैं तो अमीरी का मतलब ये नहीं कि गरीबों का आप तिरस्कार करने लग जाएं। जो गरीबों को गले लगाए वही अमीरी अमीरी कहलाती है, वरना काय बात की अमीरी तुम्हारी? जो गरीबों को गले न लगाए वो अमीरी किस बात की? तो सुदामा कृष्ण की अमीरी सार्थक है, क्योंकि कृष्ण की अमीरी सुदामा की गरीबी को गले लगा रही है। आजकल तो जरा पैसा मिल जाए तो लोग छोड़ देते, भूल जाते हैं, हम तुम्हें जानते नहीं। लेकिन धन्य है कृष्ण की ये कथा जो ये बताती है कि कभी अपनों को भूल ना जाना। आप अमीर हो जाएं भगवान करे, लेकिन हम जैसे गरीबों को आप भूल ना जाना, है ना? सुदामा जी चल पड़े। भगवान ने कहा चलो। सुदामा बोले अब जाने दो कन्हैया। भगवान बोले चलो तो तुम्हें कुछ देना है। सुदामा जी बोले देना बचा क्या, आपने तो सब कुछ दे दिया। भगवान ने कहा मैंने क्या दिया? सुदामा ने कहा कि पूरे सभा में, पूरे समाज के सामने आपने मुझे गले से लगाकर, जो मुझे अपमानित कर रहे थे, भिखमंगा कह रहे थे, आज आपने गले से लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा कर दिया। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती? मैया एक बात बताएं, आप किसी को रुपया मत दो, लेकिन कम से कम सामने वाले का सम्मान तो करो। भैया आइए आइए, क्या लेंगे? पानी लेंगे, थोड़ा सम्मान। आजकल के तो लोग कुत्तों की तरह, चल, ये गलत तरीका है। कुत्तों की तरह दुत्कारना नहीं चाहिए। कोई भी हो, हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है। उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। माना कि आप गरीब हैं, तो क्या किसी गरीब का अपमान करने के लिए आप अमीर हैं? नहीं। श्याम सुंदर की ये कथा केवल सुनने की नहीं है, जीवन में उतारने की है कि गरीबी सुदामा की तरह ही क्यों ना हो और अमीरी कृष्ण की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन अमीरी सदा गरीबी का सम्मान करे। अरे अमीरी सदा गरीबी का सम्मान करे। गरीबों का सम्मान करो मेरी माँ। तुम्हारे घर में जो पोंछा लगाने वाली एक बहन है ना, झाड़ू पोंछा, उसका भी सम्मान किया करो। उसका समय अच्छा नहीं है, इसलिए वो बर्तन धुल रही है। समय जब अच्छा होता है तो कब कौन कहाँ पहुंच जाए किसी को कोई भरोसा नहीं, पता नहीं। इसलिए किसी का अपमान क्यों करना? काम वाली बाई का भी अपमान क्यों करना? उनका भी अपना एक सम्मान है। किसी का अपमान ना करो। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। जब आप किसी का सम्मान करोगे तो आपका सम्मान सदा होगा। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? गरीब का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जोर से। गरीब का भी सम्मान हो, अमीर का भी सम्मान हो, ब्राह्मण का भी सम्मान हो, क्षत्रिय का भी सम्मान हो, वैश्य का भी सम्मान हो, शूद्र का भी सम्मान हो,
हम कहते हैं कि गाय का भी सम्मान हो, हम कहते हैं कुत्ते को भी दुत्कारो मत। कुत्ता भी, कई लोग कुत्ते को बेवजह मार देते हैं, बैठा है तो मार दिया, क्यों? क्यों किसी का दिल दुखाना? हम सनातनी हैं, हम चींटी का भी दिल नहीं दुखाते। आपके प्रयागराज में तो नाग वासुकी है, हम सनातनी ऐसे हैं जो सांपों की भी पूजा करते हैं। हम तो सांप जो जहर उगलता है उसका भी दिल नहीं दुखाते। हम सनातनी, हम किसी का दिल हाँ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। है ना मेरी माँ? शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए। सुदामा जी को भगवान ने सुना, घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े हैं, वो नंगे पांव दौड़े हैं, नंगे पांव दौड़ रहे हैं। सुदामा लगाया गले, बिठाया आसन पर, कहा रुक्मणी जी जल लाओ, नहीं ला पाई तो भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। हाँ हाँ बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया, बड़े दिनों में आए कहो मित्र, नेत्रों के जल से चरण धो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी से चावल छीन ली भगवान लिए, लो क्या भेजा ये? एक मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं और सुदामा से कहते हैं सुदामा तुमने मुझे तृप्त कर दिया। हे विश्वकर्मा जी यहाँ आओ, मैंने मित्र से एक मुट्ठी चावल लिए हैं, जरा जाओ इन्हें इस मुट्ठी भर चावल का मूल्य चुकाओ। इतना सा भगवान लेते हैं और इतना करके देते हैं। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। अच्छा एक बात बताओ, पहले कौन देगा? पहले भगवान देते हैं कि भक्त देता? भगवान ने जीवन दे दिया, अब भगवान कहते हैं कि पहले तुम दो। पहले सुदामा जी ने दिया, फिर भगवान ने दिया। सुदामा जी ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। सुदामा जी की हैसियत मुट्ठी भर चावल देने की थी, चिवड़ा देने की थी, सो दे दिया। आप लोग भी सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? अन्नदान दिया। बोलो हाँ।
एक मुट्ठी अन्न लेकर भगवान लोकों की संपदा दे रहे हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि मुट्ठी भर आप भी अन्नदान करते रहना सुदामा की तरह। आप भी अवश्य अन्नदान कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी बेसहारा वृद्ध माएँ रहती हैं, इन माँओं को आप अन्नदान जरूर कीजिएगा। आप भी इन माँओं का सहारा बनिए भोजन का। इनके अपनों ने तो, बेटों ने तो घर से निकाल दिया, कम से कम आप इन माँओं को भोजन दें और आप इन माँओं को भोजन करा के आप इन माँओं का सहारा बने। जरा सोचिए कि आप भी इन माँओं का सहारा नहीं बनेंगे तो इन माँओं का सहारा बनेगा कौन। इसलिए मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है कि आप इन माँओं का सहारा जरूर बने। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं, आप भोजन देते हैं तो भोजन मिलता है, नाश्ता देते हैं नाश्ता मिलता है। इन माँओं के बच्चे कभी आते नहीं। एक माँ कुछ दिन पहले मेरे से बोली कि बेटा मेरे बेटे को फोन लगाओ, मुझे बेटे से बात करनी है, आवाज सुननी है। और वो माँ को ना दमे की बीमारी थी, सांस लेने में दिक्कत थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 10-15 दिन बाद मर जाएगी मैया। तो मैया ने बोला कि मैं मर जाऊंगी, एक बार बेटे की आवाज सुन लो। तो मैंने माँ के बेटे को फोन लगाया। तो बेटे को मैंने कहा कि भैया आपकी माँ आपसे बात करना चाहती है। तो बेटे ने कहा कि मेरे लिए तो मेरी माँ मर गई, माँ अभी जिंदा थी, आवाज सुनना चाहती थी, आखिरी दिन बचे हैं। लेकिन बेटे ने कह दिया कि माँ तो मर गई, मुझे कोई बात नहीं करनी। सोची आखिरी 2 शब्द माँ से प्यार के ना बोल पाया। और सही में 10-15 दिनों के बाद उनकी माँ मृत्यु को प्राप्त हुई। माँ मर गई, बेटा नहीं आया। जिंदा थी तो बात नहीं किया, जिंदा थी तो रोटी नहीं दिया, जिंदा थी तो पानी नहीं दिया, मरने के बाद आग भी लगाने नहीं आया चिता पर। ऐसी औलादें और ऐसी जरूरतमंद 311 माताएं गौरी गोपाल में। एक माँ की कहानी आपको बताऊं, आप कभी आना, उन माँओं की अपनी कहानियां जब सुनेंगे तो रो पड़ेंगे आप। कोई यूं ही थोड़ी घर छोड़ देता है। बेटे हैं कहते हैं मर गई माँ, जिंदा है कहते हैं मर गई। एक बेटे ने तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। अब बताओ, जब बेटा हाथ पकड़ के निकालेगा तो बुढ़ापे में कोई दौलत थोड़ी चाहिए, सम्मान से 2 रोटी चाहिए। लेकिन जब अपनी औलाद रोटी नहीं देगी तो आप में से किसी को तो रोटी देनी पड़ेगी ना मेरी माँ। इसलिए आप सबके सहयोग से उन माँओं को भोजन मिलता है। आप भी कराइएगा भोजन एक दिन। आप लोग भी हमारी माँओं को भोजन कराइएगा कि आज का भोजन हम कराएंगे, आज का भंडारा माँओं को हम 300 माँओं को आप खिलाओ। माँओं को दूध की सेवा आप करो, दवाई की सेवा आप कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत फुटपाथ पर सोने वाले आते हैं, उन संतों को आप भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन आप कराएंगे। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके सेवा करता है। किन के लिए मांग रहा हूं मैं बताइए? उन माँओं के लिए जिनके बच्चों ने निकाल दिया। ये फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत हैं, किन के लिए मांग रहा हूं मैं? इन संतों के लिए। क्या थोड़ा थोड़ा देंगे, इन संतों को भोजन मिलता रहेगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई है। मुझे लगता है कि अन्नदान सबसे अच्छी चीज है। मेरे कहने से यदि आपने भी थोड़ा सा अन्न का दान किया, सहयोग किया, तो आपका भी धन शुद्ध हो जाएगा, आपको भी पुण्य मिल जाएगा। माना कि धन निकालना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद रखना कि ये धन आप जो सहयोग करोगे वह पुण्य बन के आपको मिलेगा जरूर। कहते ना, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। पाप का फल यदि मिलके रहेगा तो पुण्य का फल भी मिलकर के रहेगा, याद रखिए। आप भी इन भक्तों को भोजन कराइए। गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन, भक्तों के लिए रसोई। प्रयागराज में यहां भी अखंड भोजन चल रहा है।
यहाँ भी भोजन महीने भर से चल रहा है, मतलब महीना भर टोटल चलेगा, पूर्णिमा तक। माघ का मेला है, माघ महीने में यहाँ भी अखंड सेवा है। तो आप भी माघ माह में आप भी यहाँ अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं और आप भी यहाँ सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप भी जो आपसे बने सेवा कीजिए। गौरी गोपाल गौशाला है, गाय के लिए चारा भूसा का सहयोग आप करने योग्य हैं तो कीजिए। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, सहयोग नहीं करेंगे तो कैसी व्यवस्थाएं चलेंगी। हम एक विद्यालय बनाना है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का। उस विद्यालय की ड्राइंग भी बन के आ गई है, कागजी कार्यवाही हो गई, अब जल्दी से शुरू होगा काम। एक विद्यालय बनेगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जो कि निःशुल्क होगा। भारत का पहला CBSE बोर्ड निःशुल्क होगा, गौरी गोपाल विद्यालय। सोचिए, मैं तो इतना सोच भी रहा हूं, कर भी रहा हूं जितना हो पा रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है कि सरकार शिक्षा फ्री नहीं कर पा रही है, तो मैं एक विद्यालय बना के फ्री शिक्षा देके समाज को बताऊं कि सरकार चाहे जब अनिरुद्धाचार कर सकता है तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती। तो एक विद्यालय बनाने का भाव है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, संतों के लिए, वृद्ध माओं के लिए अन्नदान सुदामा जी